हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम लोग का टॉपिक फाइल एक्सप्लोरर पे होने वाला है। देखिए, हो सकता है अभी तक आपको फाइल एक्सप्लोरर के बारे में कुछ खास जानकारी ना पता हो, बट आपको इसमें कोई समस्या की बात नहीं होने वाली, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक फाइल एक्सप्लोरर पर ही प्रॉपर होने वाला है। और आज हम आपको फाइल एक्सप्लोरर के एक एक फीचर्स को बताएंगे, एक एक ऑप्शन को बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन क्यों है और इसके क्या बेनिफिट हैं, हम लोग इसका क्या यूज कर सकते हैं और किसका क्या काम है। मतलब हम लोग सभी पॉइंट को कवर करने वाले हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, आपको कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो हम लोग का इमेज, फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक जो कुछ भी होता है, हम लोग अपना पूरा डाटा फाइल एक्सप्लोरर से ही मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी दूसरे डिवाइस, मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप, कंप्यूटर या कैमरा या पेन ड्राइव से अगर आपको कोई डाटा लेना हुआ, डाटा का मतलब जैसे फाइल, फोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट कुछ भी लेना होगा, तो आप फाइल एक्सप्लोरर से ही उसे मैनेज करेंगे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि आप कैसे दूसरे जगह से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और किस लोकेशन पे रख सकते हैं, फाइल कैसे बना सकते हैं, एक फ़ोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन-सा फाइल कहाँ पे मतलब टोटली आपको इसमें नॉलेज होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा दोस्तों। और जब आप वीडियो देख के कमेंट करेंगे, तो उससे हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग फाइल एक्सप्लोरर को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको कई तरीके हैं। जैसे आपका जो ये हमारा ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। और इस डेस्कटॉप पे अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर कहीं पे दिखाई दे रहा हो, तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप नीचे टास्क बार में आएंगे तो यहाँ पे पिन होता है, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली आके सर्च कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर। जैसे फाइल एक्सप्लोरर मेरा यहाँ से टॉप ऐसे में यहाँ पे ऐड है, तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। और देखिए, अगर आपको कहीं से नहीं खोलना है, अगर आपको डायरेक्टली खोलना है, तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है, हमारा इसका होम पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि हम लोग इसे पूरा देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसके पार्टीशन को देख लेते हैं, इसमें कितने पार्ट दिए हुए हैं, कौन-सा ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहले हम इसके पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, हम लोग इसे बोलते हैं कस्टमाइज़ एक्सेस टूल बार। इसे हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसे हम अभी आपको आगे बताते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको नीचे मिल जाएगा, ये हमारा होता है मेनू बार। मेनू बार में आपको 3 मेनू मिलेंगे, जैसे फाइल, कंप्यूटर एंड व्यू। और उसके जस्ट नीचे हमें दोस्तों मिल जाएँगे रिबन। रिबन में जैसे लोकेशन में कई सारे ऑप्शन हैं, नेटवर्क में, सिस्टम में, ऐसे हमारे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। और उसके बाद आपको जस्ट नीचे मिल जाएगा एड्रेस बार। आपका यहाँ पे पाथ दिखाई देता है, लोकेशन दिखाई देता है कि कौन-सा एप्लीकेशन या कौन-सा डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, फ़ोल्डर कहाँ पे स्थित है, उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे शो होता है। और ये हमारा है नेविगेशन पैन। यहाँ पे जो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं नेविगेशन पैन। और यहाँ पे जब आप आएँगे, दिस पीसी में आएँगे, तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, यहाँ पे हमारे डिस्क दिखाई देते हैं। और अगर आप कुछ पेन ड्राइव वगैरह कुछ लगाते हैं, तो यहीं पे वो शो होते हैं। और देखिए दोस्तों, ये हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंट फ़ोल्डर्स। फ्रीक्वेंट फ़ोल्डर्स क्या होते हैं? जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, बार-बार यूज़ किया है, उसे फ्रीक्वेंट फ़ोल्डर यहाँ पे, उस फ्रीक्वेंट फ़ोल्डर में ये सब ऐड हो जाते हैं। जो भी आप फ़ोल्डर यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ किए रहेंगे। और रिसेंट फाइल क्या होता है? रिसेंट फाइल मतलब हाल ही में जिसे आपने ओपन किया है, जिसे आपने यूज़ किया है, वो यहाँ पे शो होते हैं। और यहाँ पे हमारा दोस्तों होता है सर्च बार। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, फाइल, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से सर्च करके ऑटोमेटिक आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं डायरेक्टली। और उसके जस्ट नीचे होता है हमारा टास्क बार, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था इसका। और यहाँ पे देखिए, इसके जो तीर बने हुए हैं, जैसे अगर आपको बैक जाना होगा, तो आप
इसे क्लिक करेंगे और इसका आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, जैसे अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। और उसके बाद ये हमारा है फॉरवर्ड, मतलब अगर इसे आगे लेके जाना है तो आप इसे जा सकते हैं, और वही काम हमारा अप टू भी करता है लघु में। तो आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, एक एक इसका ऑप्शन देख। अब उसके बाद दोस्तों हमारा ये आ जाता है, जैसे यहाँ पे कई सारे फ़ोल्डर दिए हुए हैं जो पिन है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी फ़ोल्डर पिन इसमें करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस पे आएँगे, ऐसे राइट क्लिक कर देंगे और पिन टू क्विक एक्सेस कर देंगे, तो ये क्विक एक्सेस में वो फ़ोल्डर पिन हो जाएगा। नहीं तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी फ़ोल्डर में आ जाता हूँ, इस तरीके से मैं किसी दूसरे फ़ोल्डर में आ जाता हूँ यहाँ से। और उसके बाद अगर आपको पिन करना है, जैसे मेरे पास तो यहाँ पे कोई ख़ास फ़ोल्डर है नहीं, तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ से जस्ट। तो मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मान लीजिए इस फ़ोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ अपना नाम प्रिंस। अगर मान लीजिए इस फ़ोल्डर को मुझे पिन करना होगा क्विक एक्सेस में, तो मैं कैसे पिन कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, जहाँ भी हमारा फ़ोल्डर होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और पिन टू क्विक एक्सेस कर देंगे, तो यहाँ पे पिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर मुझे डायरेक्टली पिन करना है तो मैं यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को लाऊँगा, प्रेस करके ड्रैग करके इसमें लेके जाके ऐसे क्विक एक्सेस में छोड़ दूँगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिन टू क्विक एक्सेस, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली पिन हो सकता है। और अगर मान लीजिए मुझे इस फ़ोल्डर को किसी दूसरी जगह मूव करना है, तो मैं इसे ऐसे ड्रैग करके वहाँ पे लेके जाके ऐसे दे रख दूँगा मूव टू जैसे मेरा प्रैक्टिकल 1 है इसमें चला जाएगा, नहीं तो दूसरे में लाके ऐसे में किसी में भी मूव कर सकता हूँ डायरेक्टली। उसे ड्रैग करके उसमें लेके जाके आपको छोड़ना होगा। तो आपने यहाँ पे पहला समझा कि आप कोई भी फ़ोल्डर पिन कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग समझते हैं कॉपी, पेस्ट, कट, ये सब। देखिए यहाँ पे अभी ये एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे मैं किसी फ़ोटो पे या फाइल या फ़ोल्डर पे सेलेक्ट करूँगा तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए हम इसे कॉपी करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा कहाँ पे है? लोकल डिस्क डी में है, न्यू फ़ोल्डर और प्रैक्टिकल 1 में है। मतलब आप लोकल डिस्क डी में जाएँगे, यहाँ पे आएँगे, उसके बाद आप न्यू फ़ोल्डर में आएँगे, न्यू फ़ोल्डर के बाद आपको आना होगा प्रैक्टिकल 1 में, मतलब हम लोग प्रैक्टिकल 1 में यहाँ पर है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं इसे किसी दूसरे लोकेशन पे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरा अभी आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल 1 में है और मैं इसे प्रैक्टिकल 2 में जाके और इसे पेस्ट कर दूँगा, तो इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल 2 यहाँ पे आ गया और इस तरीके से मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप पेस्ट कर सकते हैं। और मैं अगर दोबारा उसी ऑप्शन पे आ जाऊँ और उसके बाद हमें दोबारा ऑप्शन मिल जाएगा कट का। अगर मैं कट कर देता हूँ तो कट से क्या हो, देखिए कट कॉपी में एक बेसिक अंतर भी होता है। अंतर ये होता है कि जब आप कुछ कॉपी करेंगे तो उसका ओरिजिनल जो रहेगा वो उसी स्थान पे रहेगा, लेकिन डुप्लीकेट आप किसी दूसरी जगह पे जाकर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा हमने इसे कॉपी किया, इसका ओरिजिनल वहीं पे था, लेकिन इसका डुप्लीकेट हमने ये प्रैक्टिकल 2 में जाके पेस्ट कर दिया। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता है। कट में अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ कट, तो अब ये यहाँ से कट जाएगा और जहाँ मैं दूसरी जगह पे जब पेस्ट करूँगा तो दूसरी जगह उसका डुप्लीकेट पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल उस जगह से कट जाएगा। तो मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब हम चलते हैं पहले वाले स्थान पे। जब हम पहले वाले स्थान पे जाएँगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कट वाले से ओरिजिनल कट जाता है और डुप्लीकेट हम लोग दूसरी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कॉपी में क्या होता है, कॉपी में उसका ओरिजिनल भी रह जाता है उसी स्थान पे और हम लोग उसका डुप्लीकेट किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अंतर आई होप समझ लिया होगा। और देखिए दोस्तों, जब हम इसे दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अगला ऑप्शन कॉपी पाथ। कॉपी पाथ का ये होता है कि हम लोग इसके पाथ को कॉपी कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि आप बोलेंगे कि ये कॉपी और कॉपी पाथ में अंतर क्या है। तो देखिए कॉपी पाथ में आप किसी भी फाइल फ़ोटो को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पाथ में ये होता है सिर्फ़ इसके पाथ का कॉपी होता है। पाथ का मतलब ये आपको जो एड्रेस बार में दिखाई दे रहा है, दिस पीसी, लोकल डिस्क डी, न्यू फ़ोल्डर और प्रैक्टिकल 1, ये इसका पाथ होता है। अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो इसके लोकेशन का समझ लीजिए कॉपी होता है। और अगर हम इसे किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहें तो सिर्फ इसका पाथ कॉपी होगा, ना कि इसका फ़ोटो दूसरी जगह पे पेस्ट हो पाएगा। और ये इसलिए यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए
अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को बताना है कि कोई फाइल या फ़ोटो कहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी पाथ कर लेंगे और उसे किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे टेक्स्ट वाला काम होगा, लिखने वाला, सिर्फ आप वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और जब आप पेस्ट करेंगे तो यही वाला जो एड्रेस बार में पाथ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे दिखाई देगा, जिससे आप समझ जाएँगे कि कौन सा फाइल किस लोकेशन पे है। तो जैसे जिस पीसी में जाएँगे, फिर लोकल डिस्क डी में जाएँगे, न्यू फ़ोल्डर में जाएँगे, प्रैक्टिकल 1 में जाएँगे, तब वो आपको फ़ोल्डर मिलेगा। मतलब एक तरीके से लोकेशन आप समझ लीजिए कॉपी करके पेस्ट कर पाएँगे, ये होता है। और दूसरा देखिए दोस्तों ऑप्शन ये होता है कि हम लोग जब इसे कॉपी करते हैं, उसके बाद आता है पेस्ट शॉर्टकट। हम लोग इसका पेस्ट शॉर्टकट देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं यहाँ से पेस्ट शॉर्टकट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट पेस्ट होता है। मतलब जो भी आप इमेज, फाइल कुछ भी कॉपी करेंगे, जब उसे आप पेस्ट शॉर्टकट करेंगे, तो देखने में उसी तरीके से रहेगा, लेकिन ये शॉर्टकट रहेगा। शॉर्टकट का मतलब ये होता है, सिर्फ एक लिंक होता है, एक छोटा-सा फाइल होता है, सिर्फ जैसे लिंक होता है, हम लोग क्लिक करके उसके स्थान पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वीडियो रहता है। किसी लिए वीडियो का लिंक अगर है, हम उसके लिंक पे क्लिक करते हैं और वीडियो पे पहुँच जाते हैं। ऐसे ये भी उस होता है, एक तरीके से लिंक होता है। हम जब इसका शॉर्टकट बनाते हैं, तो इसका लिंक पेस्ट करते हैं, समझ लीजिए। और जब हम इसे ओपन करेंगे, तो जहाँ पे हमारा ओरिजिनल रहेगा, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से ओपन हो जाता है। और देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन है, अगला हमारा ये है मूव टू। अगर हम मान लीजिए किसी फाइल को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले मैं इसका थोड़ा व्यू चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेरे कई सारे पिक्चर दिए हुए हैं, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मूव टू करता हूँ, तो मूव टू से ये होता है कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकता हूँ। मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया है और मूव टू पे सिलेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे इसका लोकेशन आ जाएगा और मैं इसके लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद वो इस स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ये कहाँ पे है? ये अभी मेरा है प्रैक्टिकल 1 में है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके मूव टू करके प्रैक्टिकल 2 में मूव कर देता हूँ। अब ये यहाँ से हट जाएगा और मैं प्रैक्टिकल 2 में जाऊँगा, तो ये फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया। हालाँकि सब सेम है, लेकिन ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ़ 4 इमेज बचे हैं और मैं इस पे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और ये है कॉपी टू। अब फिर आप बोलेंगे कि ये कॉपी और कॉपी टू में अंतर क्या होता है? देखिए कॉपी ये होता है कि आप यहाँ से कॉपी करते हैं और किसी दूसरी जगह पे जब जाते हैं, पेस्ट करते हैं, तब वो दूसरी जगह पे रख पाते हैं। लेकिन कॉपी टू में क्या होता है, आप सेलेक्ट करके जब कॉपी टू में जाएँगे और कोई भी आप लोकेशन सेलेक्ट करके सिर्फ़ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये क्या होता है, डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं पैराग्राफ 2 में इसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्ट करूँगा, ये इस स्थान से दूसरे स्थान पे पेस्ट हो जाएगा और मुझे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जाता हूँ प्रैक्टिकल 2 में, वहाँ देखता हूँ, तो देख सकते हैं ये डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट हो गया, मैंने पेस्ट नहीं किया। तो ये क्या होता है, ये जल्दी से काम करने के लिए होता है हमको, ऐसा नहीं कि कॉपी करें फिर जाके पेस्ट करें। इसमें ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके कॉपी टू में जाएँगे, लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। और देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन आ जाता है डिलीट। आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आ जाता है रीनेम। रीनेम का मतलब आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे रीनेम करने के बाद मैं इसका नाम दे सकता हूँ, जैसे इसका नाम मैं दे देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ। बहरहाल मैंने अपना नाम दे दिया इस तरीके से, प्रिंस। तो आप देख सकते हैं इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम चेंज होने के बाद हमने क्या रख दिया, प्रिंस। तो आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम ऐसे चेंज कर सकते हैं। और फिर दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है न्यू आइटम, सॉरी उसके बाद हमारा है न्यू फ़ोल्डर। न्यू फ़ोल्डर से ये होता है कि आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़ोल्डर क्या होता है, जैसे हम लोग अलग-अलग पार्टीशन बनाते हैं, जैसे अलमारी में होता है कि हम लोग एक एक खाने में कुछ और रखते हैं, दूसरे खाने में और तीसरे में कुछ और, ऐसे हम फ़ोल्डर बनाते हैं। जैसे मुझे किसी में वीडियो रखना होगा, किसी में इमेज रखना होगा, किसी में सॉन्ग म्यूज़िक रखना होगा, तो हम लोग ऐसे फ़ोल्डर बना लेते हैं नए-नए और उसमें हम लोग अलग-अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ रखते हैं। तो अगर आपको नया फ़ोल्डर बनाना होगा, तो आप न्यू फ़ोल्डर पे ऐसे क्लिक कर देंगे, तो एक न्यू फ़ोल्डर बन जाएगा और आप इस फ़ोल्डर का कुछ नाम भी दे सकते हैं। जो ये नीला वाला कलर हो गया, आप इसे बैक स्पेस करके आप इसे नाम दे सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ माई फ़ोटो, तो मैंने इसका नाम दे दिया और यहाँ से एक नया फ़ोल्डर बन गया। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से नया फ़ोल्डर बनाना होगा, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कर देंगे, तब भी आपका नया फ़ोल्डर बनेगा। और अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है दोस्तों न्यू आइटम। जब आप न्यू आइटम पे आएँगे, तो आप यहाँ से कई सारे इसके यूज़ हैं, जैसे आप फ़ोल्डर बना सकते हैं और इसी का आप शॉर्टकट बना सकते हैं
कई सारे ऑप्शन, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टेक्स्ट के फॉर्म में है, मतलब आपने कुछ लिख के उसका पीडीएफ बनाया है, आपने मतलब टेक्स्ट फाइल है, तो आप उसे क्या करेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और वो डायरेक्टली एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा, टेक्स्ट एप्लीकेशन में। जैसे मान लीजिए मेरा कोई एप्लीकेशन है, मैं न्यू आइटम पे आता हूँ और न्यू सॉरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम, आपको इसके एक्सटेंशन का नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी नाम ऐसे दे देता हूँ, उसके बाद डॉट टी ये एक्सटेंशन नेम है, फाइल का नेम है। किस फाइल का नेम है? नोटपैड फाइल का नेम है। तो मैंने डॉट टी इसका नाम दे दिया, उसके बाद इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये किस में ओपन हो जाएगा? नोटपैड में ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो डॉट टी है इसी का एक्सटेंशन था। तो आप इस तरीके से किसी भी फाइल फोल्डर का नाम उसके एक्सटेंशन में जो भी देंगे, उसका एक्सटेंशन जो भी देंगे उसी में ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, इजी एक्सेस। इजी एक्सेस से क्या होता है, जैसे आप कोई फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, कोई फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद इजी एक्सेस में आएंगे। उसके बाद इंक्लूड इन लाइब्रेरी, मतलब आप किसी दूसरे में इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये क्या करना है, इस फाइल को डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है, तो मैं इसे डॉक्यूमेंट में ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब जब उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे इंक्लूड रहेगा। डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पे था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माई फोटो आके इंक्लूड हो गया डॉक्यूमेंट में। तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में या किसी भी जगह पे। और फिर हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आप इसका पूरा बायोडाटा देख सकते हैं, मतलब इस का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे ये कौन सा फाइल है, जेपीजी फाइल है, कहाँ पे आपने ओपन किया है, इसे फोटो में ओपन किया है, लोकेशन इसका क्या है, डिस्क डी में है, न्यू फोल्डर में है, प्रैक्टिकल 1.1 में है, साइज कितना है, 1 MB.12 है, और साइज क्या है, और ये डिस्क में है, मतलब इसका पूरा बायोडाटा यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आ जाता है ओपन। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेंट 3D फोटो, मतलब आप इस फोटो को आप इतने एप्लीकेशन में कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला दो ऑप्शन आ जाता है एडिट। एडिट से ये होता है कि आपका अगर टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट वाले एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा, मतलब नोटपैड में। अगर आपका कोई फ़ोटो है तो वो एडिट करने के लिए एमएस पेंट में ओपन हो जाएगा। अगर आपका कोई एक्सेल वाला कोई डॉक्यूमेंट है, एक्सेल वाला अगर आपका कोई फ़ोल्डर है या कोई डाटा आपने तैयार करके रखा है तो एक्सेल में ओपन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मेरा फ़ोटो है, अगर मैं इसे एडिट कर दूं तो इसमें ओपन हो जाएगा, एमएस पेंट में ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एमएस पेंट है, इसमें ओपन हो गया। और फिर हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसका हिस्ट्री दिखाई देगा कि आपने पास्ट टाइम में क्या क्या मॉडिफाई किया था। लेकिन इससे शर्त ये है कि आपको अपना हिस्ट्री एक्टिव करके रखना होगा, चालू करके, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और फिर हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट ऑल। आप एक बार में सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है सेलेक्ट नन, मतलब एक बार में सबको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन से ये होता है दोस्तों, अगर आप जो भी सिलेक्ट किए रहेंगे वो उतना अनसेलेक्ट हो जाएगा और उसका अपोजिट जो नहीं सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से दोनों फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, अगर इन्वर्ट सिलेक्शन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ये चारों सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो मैंने सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट हो गया, और जिसे नहीं सेलेक्ट किया था बल्कि वो सिलेक्ट हो गया, मतलब उसका काम अपोजिट हो जाता है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले मेनू पे। हमारा अगला मेनू है शेयर। हम शेयर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे आप कुछ सेलेक्ट करेंगे, शेयर पे आ जाएंगे, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। शेयर आप जैसे व्हाट्सएप, आउटलुक, फ़ोन लिंक, कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद है ईमेल। ईमेल से क्या होता है, आप इस ईमेल में कोई फाइल, फ़ोटो अटैच करा सकते हैं, और जो ईमेल आप किसी दूसरे पर्सन को भेजेंगे तो वो ईमेल जब ओपन करेगा तो उसके थ्रू आप फाइल फ़ोल्डर जो भी भेज रहेंगे वो भी ओपन कर सकते हैं। और ये हमारा है अगला जिप। जिप से क्या होता है, ये फाइल को कंप्रेस्ड कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 फ़ोटो है, तो 10 फ़ोटो भेजेंगे, आपके पास हो सकता है उतना जगह ना हो, उतना मतलब डाटा ना हो, भेजने के लिए एमबी ना हो, और बड़ी फाइल है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिप से क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 10 फ़ोटो है, तो मैं सबको क्या कर दूंगा, जिप कर दूंगा, तो सबको क्या कर देगा, कंप्रेस्ड कर देगा, मतलब सिकुड़ा देगा, एकदम छोटे पैक में बना देगा। फिर आप उसे भेजेंगे तो आसानी से भेज सकते हैं, तो उसे कंप्रेस्ड कर देता है। और ये बर्न टू डिस्क क्या होता है, ये सब
जो डिस्क वाले हैं, ये पुराने पैटर्न है जो आज के समय में हम लोग नहीं यूज करते। और प्रिंट से आप जैसे कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट, फाइल, फ़ोटो है तो आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं प्रिंट करवाने के लिए, ठीक वही प्रोसेस है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है फैक्स। फैक्स भी देखिए ये तो ओल्ड वर्जन है, ये काफ़ी टाइम पहले यूज होता था। अब ये फैक्स वैसे कोई नहीं चलाता है, जो फैक्स फ़ोन होते हैं, तो इसका हम लोग यूज भी नहीं करते हैं, इसका कोई काम भी नहीं है। और उसके बाद आप आएँगे शेयर विथ में। शेयर विथ में आपको मिलेगा रिमूव एक्सेस। रिमूव एक्सेस से क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी को ईमेल भेजा है और अब आप चाहते हैं कि उस ईमेल को कोई एक्सेस ना कर पाए, आपका सिक्योरिटी हाई रहे, तो आप इसे रिमूव एक्सेस कर देंगे, तो आपने जो भेजा है वो रिमूव हो जाएगा, फिर उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और एडवांस सिक्योरिटी पे आएँगे, तो एडवांस सिक्योरिटी में ये होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस यूज़र को कौन-कौन सा सिक्योरिटी मिला है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक से यूज़र होता है, इसे फुल कंट्रोल मिला है। आपका जो सिस्टम है, उसे भी फुल कंट्रोल मिला है। और जो ऑथेंटिकेटेड है यूज़र्स है, उसे सिर्फ़ मॉडिफ़ाई का कंट्रोल मिला हुआ है। तो इस तरीके से जो भी यूज़र होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी जिसका परमिशन जो रहेगा, यहाँ पे शो होगा कि किस यूज़र को कौन-सा परमिशन मिला है। अब उसके बाद दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, जब हम अगले ऑप्शन पे आएँगे, जिस पीसी पे आएँगे, सॉरी, क्विक एक्सेस पे आएँगे। जब आप क्विक एक्सेस पे आएँगे तभी आपको ये सभी ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे तो अलग-अलग ये चेंज हो जाता है। जैसे डेस्कटॉप पे करेंगे तो ये अलग इसका चेंज हो जाएगा, जिस पीसी पे करेंगे तो इसका ये मेनू अलग चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्विक क्विक एक्सेस में ही आना होगा। और देखिए एक चीज़ यहाँ से मैंने छोड़ दिया था बीच में, बहरहाल यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो आपका ये क्विक एक्सेस है, क्विक एक्सेस आपका एक तरीके से ना मिनी रन कमांड भी होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कैलकुलेटर ओपन करना हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिर्फ क्या लिख देंगे, कैल्क लिख देंगे, CALC। उसके बाद एंटर कर देंगे तो आपका कैलकुलेटर भी यहाँ से ओपन हो जाता है। ये एक नया फीचर है इसमें जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और अगर आपको नोटपैड, एमएस पेंट कुछ भी ओपन करना रहेगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे नोटपैड, तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। जैसे हम नोटपैड को भी चेक कर लेते हैं, नोटपैड, फिर एंटर कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे नोटपैड भी ऐसे ओपन हो जाता है। तो एक तरीके से आपका ये मिनी रन कमांड का काम करता है। फिर हम अपने शेयर में ही आ जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ समझना था। उसके बाद जब हम इसे सॉरी, शेयर तो हमारा हो गया, हमें अगले ऑप्शन पे चलना है, क्विक एक्सेस में आते हैं, उसके बाद व्यू में आते हैं। अब व्यू में हमारा है, सबसे पहले मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है नेविगेशन पैन। हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, ये नेविगेशन पैन होता है। तो आप नेविगेशन पैन पे यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे नेविगेशन पैन यहाँ पे चेक है, अगर हम इसे अनचेक कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और जब हम इसे दोबारा चेक कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नेविगेशन पैन रख सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। और उसी तरीके से ऑल फोल्डर, ऑल लाइब्रेरीज, एक्सटेंड टू ओपन फोल्डर्स, मतलब सभी को टिक करेंगे तो आपके सभी लाइब्रेरीज, सभी फोल्डर यहाँ पे आके शो हो जाएंगे। और उसके बाद है हमारा प्रीव्यू पैन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ और प्रीव्यू पैन पे करता हूँ, तो इसका क्या होगा, प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका कोई डाटा है, डाटा एंट्री वाला कुछ फाइल है तो आप करेंगे फिर भी वो दिखाई देगा। और उसके जस्ट नीचे डिटेल्स पैन, अगर आप डिटेल्स पैन में आते हैं तो इसका फ़ोटो का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो उसका आप यहाँ से पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है हमारा लेआउट। लेआउट से ही यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो आपका जो आइकन्स होगा वो पूरा एकदम एक्स्ट्रा, मतलब बड़े में दिखाई देने लगेगा। स्मॉल आइकन करेंगे तो छोटे में आ जाएगा, टाइल्स करेंगे तो टाइल्स में दिखाई देगा ऐसे, लार्ज आइकन करेंगे तो लार्ज में दिखाई देगा, लिस्ट कर देंगे तो लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा, और कंटेंट कर देंगे तो कंटेंट में आपका डिटेल्स भी दिखाई देगा और लिस्ट में भी ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद है मीडियम आइकन्स, मतलब मीडियम में आ जाएगा। डिटेल्स कर देंगे तो ये डिटेल्स में से दिखाई देगा। तो आप ये देखने का अपना नज़रिया जिस तरीके से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, ये हमारा आ जाता है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय पे जब आएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे नेम, डेट, टाइप, साइज, टैग, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, डेट टेकन। इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर हम नेम में क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपका असेंडिंग रहना चाहिए, तो इससे ये होता है, ये ऑर्डर क्रम में लगा देता है। ऑर्डर क्रम का मतलब ये है कि मतलब जो हमारा रहता है ए से स्टार्ट होगा, वो कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा। मतलब जिसका नाम पहले ए से शुरू होगा, फिर बी से शुरू होगा, सी से शुरू होगा, इस तरीके से ये
क्रम में लगा देता है। और अगर मान लीजिए आप डेट पे सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आपने मॉडिफाई किया, जो भी लेटेस्ट टाइम में अपने सबसे हाल ही में मॉडिफाई किया, वो सबसे पहले आ जाता है। उसी तरीके से टाइप, साइज़, जैसे अगर हम साइज़ पे क्लिक कर दें तो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमबी का होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। जैसे इसका साइज़ 1.32 एमबी का है और इसका साइज़ कितना है यहाँ पे 1.32, लेकिन इससे ये कम होगा तभी ये पीछे है। मतलब अब देख सकते हैं 1.12 एमबी का है, मतलब जो फाइल सबसे बड़ी सबसे आगे आ जाएगा। और यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब वही काम कर सकते हैं। असेंडिंग करेंगे तो ए से जेड तक मतलब क्रम चलेगा, अगर डिसेंडिंग कर देंगे तो उसी का उल्टा चलने लगेगा। और ये है ग्रुप बाय भी उसी काम को करता है, लेकिन इसमें ये काम करता है जैसे अगर आप टाइप पे क्लिक कर देंगे तो जो फाइल होगा अलग हो जाएगा, जो फ़ोल्डर होगा अलग हो जाएगा, जो जेपीजी फाइल फ़ोटो होगा अलग हो जाएगा, जो शॉर्टकट होगा अलग हो जाएगा, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो अलग हो जाएगा। ऐसे इसका ग्रुप बन जाता है। और उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, हमारा अगला क्या है? और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका असेंडिंग डिसेंडिंग दे रहा है, जैसे 1 टू 9 सबसे पीछे, ए से जेड तक जाएगा, आई से पी, मतलब ऐसे-ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग इसका चलता है। अब देखिए अगला है ऐड कॉलम एंड साइज ऑल कॉलम टू फिट। इसके लिए आपको डिटेल्स पे सेलेक्ट करना होगा तभी ये एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम इसे ऐड कॉलम कर देते हैं तो क्या होगा, ये सभी कॉलम में ऐड हो जाएगा। अगर हम साइज कॉलम कर देते हैं टू फिट तो ये सभी का साइज बराबर कर देगा। जैसे यहाँ पे आप रेड तो इसे बराबर है, नहीं तो सब आगे पीछे रहते हैं तो सबको ऐसे क्रम में लगा देता है। और हम इसे थोड़ा हटा देते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, आइटम चेक बॉक्स। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो इससे ये होता है कि आप एक बार में सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टिक कर करके। जैसे आइटम पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आएंगे तो जैसे जैसे हम लोग इस पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे हम लोग इसे बारी बारी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना चेक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चेक आइटम चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम बारी बारी सबको सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। अगर हम फाइल नेम एक्सटेंशन कर दें तो सभी का जो फाइल होगा उसका एक्सटेंशन दिखाई देने लगे, जैसे डॉट जेपीजी और सबका डॉट जेपीजी, मतलब फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का नाम दिखाई देने लगता है। और देखिए है हाइडन आइटम्स। हाइडन आइटम्स क्या होता है, जो भी आपकी फाइलें हाइड होंगी वो सभी यहाँ पे दिखाई देने लगती हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, इसे हाइड कर देता हूँ और इसे भी सिलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब जो भी फाइलें हाइड है उसके लिए ये काम करेगा। अगर हम इसे हाइडन फाइल को चेक कर देंगे तो जो जो फाइलें हाइड हाइड होंगी वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों फाइल हाइड हैं, तो हमने यहाँ पे जैसे ही इसे सेलेक्ट किया ये दिखने लगा कि हाँ ये दोनों फाइलें हाइड हैं। अगर आप इसे दोबारा अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा सेलेक्ट कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएंगे। तो इससे ये होता है कि आप इसे हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और जो ये हमारा है हाइड एंड आइटम, इससे आप देख सकते हैं कि कौन सी फाइलें हाइड है कौन सी नहीं है। और उसके बाद आ जाता है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में क्या होता है, जब आप ऑप्शन में आएंगे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेंगे कि जैसे ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। अगर आप पहला सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आप कुछ ओपन करेंगे वो एक ही विंडो में ओपन होंगे, मतलब एक ही पन्ने में ओपन होंगे। लेकिन अगर आप ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ऑन विंडोज करते हैं तो इससे होगा कि नए नए विंडो में ओपन होंगे, मतलब नए नए जैसे कॉपी में नए नए पन्ने में ओपन होंगे, कुछ इस तरीके से काम करेगा। और ये नीचे है क्लिक आइटम एंड फॉलोज। इससे ये होगा कि अगर आप इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप जो भी फाइल फोल्डर कुछ भी ओपन करेंगे अगर एक क्लिक कर देंगे तो वो एक क्लिक में ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे डबल क्लिक पर रखते हैं तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तब ओपन होगा। और मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों आप डबल क्लिक में रखिए, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हम लोग एक क्लिक में सेलेक्ट करके कुछ अलग काम करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको डबल क्लिक करना ज़रूरी है। तो आप डबल डबल क्लिक में रख सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल भी अगर आपको पसंद हो तो रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। और देखिए यहाँ पे हमारा कुछ जो छोटा है, यहाँ पे हमारा ये छोटा है कि जब हम लोग डिस पीसी में आते हैं, डिस पीसी में आएंगे तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सारे कई सारे डिस्क दिखाई देते हैं, जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। इसमें से आपको सभी दिखाई देंगे, लेकिन जो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकल डिस्क सी। लोकल डिस्क सी ये होता है कि ये आपका सबसे सिक्योर डिस्क होता है, ये हमारा सिस्टम का डिस्क होता है।
ये यहीं पे हमारा विंडोज सिस्टम इंस्टॉल रहता है। मतलब इसमें कंप्यूटर जो अपनी खुद की फाइलें रखता है, लैपटॉप मतलब जो खुद की फाइल रखता है, ये इसका एक पर्सनल होता है, ये लोकल डिस्क सी में रखता है। वैसे आपको इसमें लोकल डिस्क सी में कुछ भी फाइलें ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको भरते हैं तो इससे ये होगा, अगर ये भर जाएँगे तो आपका सिस्टम पूरा स्लो हो जाएगा। और वैसे भी आप इसमें ध्यान रखेंगे कम से कम आपका 20% ही खाली होना चाहिए, नहीं तो आपका सिस्टम स्लो काम करने लगेगा। और इसमें सिर्फ सिक्योर फाइलें भी होती हैं। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सँभाल के यूज़ करिएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत ही सेफ़ली होता है। और बाकी आप इसमें नॉर्मली ऐसे देख सकते हैं, ये दोनों लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ये सब सेम होते हैं। और जब आप कुछ बाहरी लगाते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं या यूएसबी लगाते हैं, एसएसडी लगाते हैं, तो दूसरे डिस्क में चला जाता है, जैसे जी में चला जाएगा, एच में चला जाएगा, तो दूसरे डिस्क में जाके काम करता है। वो एक्सटर्नल आप लगा सकते हैं। पेन ड्राइव लगाएँगे तो पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाई देता है आपका। तो दोस्तों मैंने आपका सभी पॉइंट जितना भी यहाँ पे पॉइंट दिया था, हमने एक-एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकली हमने आपको समझाया। शायद हो सकता है 1-2 पॉइंट मिस हो सकता है, बट हमने अपने तरीके से पूरी ईमानदारी से आपको समझाया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी ख़ास मिला हो या कुछ भी आपके लिए अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद मेरे दोस्तों।